अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडनोलॉजी। अच्छा, आज की हमारी वीडियो जो है वो सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को वाइजली चूज़ करने के हवाले से है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो इंतखाब है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसको बहुत टाइम देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो सीएसएस जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईजी और इफ़ेक्टिव हो जाती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले से ये सवाल बहुत प्रोमिनेंट है कि ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ठीक तरह से सिलेक्ट करना। तो उसका जवाब ये है कि ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा फोकस कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे रख लेते हैं कि जी एसए प्रेसी और हमारी जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये चीज़ें हमारी पास हो जाएं। उनके लिए आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 40, ठीक है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 40, 45, 50 इससे ऊपर वो स्कोर नहीं करते। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देते हैं। इसमें आप 70, 80, 85 तक स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एलोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कंपलसरी में सारे सब्जेक्ट्स पास होते हैं और ऑप्शनल्स भी पास होते हैं, लेकिन उनके स्कोर कम होते हैं क्योंकि उन्होंने सारा टाइम अपना कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे फोकस किया होता है और फिर ऑप्शनल में वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, वो पास करके भी एलोकेट नहीं हो पाते। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हमेशा अपने इंटरेस्ट के और बैकग्राउंड के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका टाइम भी बचे और एनर्जी भी बचे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किन फैक्टर्स की जो बेस है उस पर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बेस पे, आपको इंटरेस्ट है जी हिस्ट्री में और आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है जब साइकोलॉजी में, आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, तो फिर आपको ज़ाहिर है साइकोलॉजी को ज़ीरो से बिगिन करना पड़ेगा। सारा उसका पिछला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा और पूरा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री को पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है, तो ज़ाहिर है आप उसको इंटरेस्ट ले के पढ़ेंगे, आपको वो अच्छी तरह से आपके जहन नशीन होगी और आपका टाइम बचेगा। उसके बाद बैकग्राउंड, आपने ये देखना है कि आपकी जो डिग्री आपने जो की है उसका बैकग्राउंड क्या, आपने कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पहले पढ़े हैं अपनी डिग्री में। जैसे आपने बीएस इंग्लिश किया है तो आप अपने इंग्लिश साइड पे जाएं, लिटरेचर लें, ठीक है। अगर आपने बीएस मैथमेटिक्स किया है तो आप मैथमेटिक्स उठा लें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट मतलब आपको लगता है कि इसमें मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, ये सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा है किसी भी क्लास में, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है सिलेबस। क्या आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसमें आपका बैकग्राउंड भी है, लेकिन आप उसका सिलेबस गो थ्रू ज़रूर करें, क्योंकि ये हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का सीएसएस के लिए सिलेबस इतना लेंथी हो कि आपके पास इतना टाइम ही ना हो। सिलेबस गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने उस सब्जेक्ट जिसको आप ऑप्ट करने का सोच रहे हैं उसके सारे पास्ट पेपर्स देखने हैं, पास्ट पेपर्स का पैटर्न देखना है, पास्ट पेपर्स की जो वुसअत है उस पर आपने गौर करना है कि कितना वास्ट एरिया जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो उसमें कवर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स सीएसएस के ऑप्शनल सेलेक्ट करने में कर जाते हैं, जिनमें से वो देखते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ना वो तो ये होता है, वो देखते हैं कि जी ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, उन्होंने कहीं से सुन लिया होता है या उनको कोई बता देता है कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है और ये आप ऑप्ट कर लें, और वो वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं सिर्फ स्कोरिंग होने की बेस। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए वो स्कोरिंग है। फॉर इंस्टेंस बहुत से लोग अब कहते हैं कि जी पंजाबी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वो बहुत मेजॉरिटी बच्चे वो ऑप्ट भी कर रहे हैं और उसको पास भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको पंजाबी बोलना नहीं आता और वो किसी के कहने पर पंजाबी ऑप्ट कर लेता है, और जब उसने तैयारी करनी है तो फिर उसका कुछ भी आइडिया नहीं होगा, और अगर वो तैयारी कर भी लेता है तो वो उस लेवल की नहीं कर सकता जिसकी वो अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में प्रिपेयर उसको ज़्यादा अच्छी तरह जिस तरह वो कर सकता है। फिर एक मिस्टेक आ जाती है कि इग्नोर कर देते हैं अपने सिलेबस को और पेपर पैटर्न को। पास पेपर्स का जो पैटर्न होता है वो नहीं देखते, उसको गो थ्रू नहीं करते, फिर अपने दोस्तों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या मेंटोर्स को या किसी को भी, कोई भी आपको ये मशवरा दे देता है कि जी फ़लाँ सब्जेक्ट रख लें आप, और वो स्टूडेंट्स रख लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको आगे जाके उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, वो बहुत तंग होते हैं।
फिर लास्ट में गलती आ जाती है कि सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर लेना, मतलब आपके पेपर में 1 या 2 मंथ्स रहते हैं और आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर लें, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले 2-3 सब्जेक्ट्स लें, ठीक है, उनके आप सिलेबस कंपेयर करें, उनके आप डिफ़िकल्टी लेवल देखें कि कौन सा सब्जेक्ट कितना डिफ़िकल्ट है, किसका सिलेबस बड़ा है, किसका सिलेबस छोटा है। पास पेपर का ट्रेंड जो है वो आप लाजमी अपनी नज़र में रखें और एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट करें और उसको इनफ टाइम दें। ये नहीं कि आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से उसका वो कर लें सारा और क्रक्स और डिटेल ना करें। जो सब्जेक्ट आपने उठा लिया उसको फिर इन डेप्थ स्टडी करें, उसकी कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। एंड में मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, अपने दिमाग, अपने इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। कंसिस्टेंट रहें, पेशेंट रहें, पॉजिटिव रहें, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।